तो दोस्तों फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक को लेकर। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 का हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है नोटेशन कन्वेंशन। ठीक, नोटेशन कन्वेंशन का सिंपल सा मतलब यह है कि जैसे हमने शुरुआत में ही पढ़ना स्टार्ट किया और हमने ये जाना कि जो डिग्री होती है या जो एंगल होता है वो डिग्री में हमने मेजर करना सीखा। ठीक है भाई, लेकिन अब हमें एक नई बात बताई गई। क्लास 10th आते आते आप देखने लगे कि कई बार 90 को π/2 लिख दिया जाता था, है ना, 180 को पाई लिख दिया जाता था, 60 को π/3 लिख दिया जाता था। ये अलग कंफ्यूजन चल रहा था। ठीक है, फिर भी चलो दो तीन बातों में हम इस बात को समझ गए। लेकिन इस बात को जरा डीपली समझने के लिए यह एक चैप्टर हमारे पास बनाया गया क्लास 11th में कि ये जो डिग्री होती हैं इनको रेडियन एक और मेजर होता है, इसमें रेडियन में भी हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका हमें तरीका बताया गया। तो सिंपल सी बात रहा, ये समझ लीजिए भाई कि जो 180 डिग्री होता है ये पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, रेडियन इसका ये साइन होता है और स्पेलिंग ये होती है रेडियन। ठीक है, रेडियन में भी हम किसी एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डिग्री है उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें क्या करेंगे, π/180 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वो नंबर या वो डिग्री जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। या रिवर्स करना है इसका तो इस बात को समझें हम कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अतः किसी भी रेडियन मेजर को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है अगर 180 अपॉन पाई से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है। पाई नॉर्मली इस बात को हम समझते आए हैं कि पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 होता है। इसको एक ओवरऑल लमसम अमाउंट में आप 3.14 भी कह सकते हैं, हालांकि ये नंबर काफी आगे तक जाता है। ठीक है, इरेशनल नंबर बन जाता है। तो हम इस बात को समझ लेते हैं कि पाई की जो वैल्यू है यूजुअली हमें 22/7 लिखनी होती है। फिर भी अगर क्वेश्चन में एक लमसम बात को बताने के लिए 3.14 दिया गया है तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम एंगल नोटेशन कन्वेंशन को थोड़ा बेसिक हमने आइडिया समझ लिया कि ये बेसिक आइडिया है क्या आखिर। अब इसमें हम एक बात को समझते हैं शुरुआत से ही। एग्जाम्पल 1 लेते हैं और 40 डिग्री 20 मिनट को हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना होता है अगर करना है। ठीक है, तो पहली बात ये समझ लीजिए भाई कि 1 डिग्री जो होता है ये मिनट का साइन होता है, मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। इस बात को समझ लीजिए, कई बार ये बात आएगी यहां पर। ठीक है भाई, इस बात को समझ गए हम। ठीक है, नोट करना चाहें नोट कर लीजिए या पॉज करके भी ये कर सकते हैं। ठीक, अगली बात पे आते हैं। देखिए भाई, हम इस बात को समझे कि अगर 1 मिनट इज इक्वल टू 1 या ऐसे कह लें भाई 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। तो 20 मिनट इज इक्वल टू वॉट, 20/60 इज इक्वल टू 1/3 डिग्री।
ठीक है, इस 20 मिनट को हम यहां यूज कर सकते हैं कि 20 मिनट को डिग्री में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 40 डिग्री में ऐड किया जा सकता है। ठीक है भाई, 40 डिग्री में ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, अब हम इसे 40 में ऐड कर देंगे। ठीक है, 40 प्लस 1/3 एलसीएम लिया 3 आया, 120 प्लस 1 इज इक्वल टू 121/3 डिग्री। ठीक है भाई, क्लियर हुई ये बात हमारे सामने। हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि अगर हम कभी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसे हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल हमें कितने डिग्री को कन्वर्ट करना है, 121/3 डिग्री को हमें अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली ये बन जाएगा। ठीक, तो 121 π/18 3 54, तो 540 इतने रेडियन के इक्वल हो जाएगा। अतः हम कह पाएंगे कि 40 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 121 π/540 रेडियन। इस तरह हम किसी भी डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में या रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी फॉर अस नाउ। फिर भी बात को थोड़ा सा पक्का या कॉन्फिडेंट करने के लिए हम बात को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट अगले बात पर आए, अगले एग्जाम्पल पर आए हम कि एग्जाम्पल 2, 6 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री। ठीक है, 6 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री। तो 6 जो रेडियन होता है कितने डिग्री के इक्वल होता है ये जानने के लिए क्या करते हैं, देखिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री, तो 6 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई इंटू 6। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए। अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना कि अगर हमें बताया ना जाए पहले से कि पाई कितना है तो हम उसे 22/7 ही लिखेंगे, लिख देंगे भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिए भाई, 180/22/7 इंटू 6। ठीक है, 180 इंटू 6, ये 7 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 22। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लीजिए, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 90 टाइम, 2 से 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 90 इंटू 6 7 या 42/11 आ गया। ठीक है, 90 का 42 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 4 जा 36 और 1 37/11। ठीक है भाई, अब डिवाइड कर लेंगे। कोशिश की जाती है कि अगर हम डिग्री मेजर लिख रहे हैं तो उसे पॉइंट में ना लिखकर हम पूरा मिनट और सेकंड तक आगे ले जाते हैं बात को पूरा क्लैरिफाई करने के लिए। तो हम क्या करेंगे भाई, 11 से 3780 में डिवाइड करेंगे। 11 3 जा 33, 4 बचा, 8 को नीचे उतारा, 4 44, फिर 4 बच गया, 0 को नीचे उतार लिया, फिर 3 टाइम 33 और 7 बचा। आप कुछ नीचे उतारने को है भी नहीं। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बच गया आपका,
7/11। तो फाइनली ये मिक्स फ्रैक्शन में इतना हो गया। ठीक है, कितना हुआ भाई? ठीक है, ये तो फाइनली डिग्री बन जाएगा। और इसको मिनट में, बाकी जो रिमाइंडर है उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करना हमें आता है। हम क्या लिख देंगे भाई इसको? 7 6 जा 42/11। ठीक है, 11 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक, 11 से हम 420 को डिवाइड कर देंगे। 420 को डिवाइड किया, 3 टाइम 33 बचा 9, 0 उतारा, 8 टाइम 88 बचा 2। ये 2/11 फिर रह गया। क्या आया? 38 मिनट आया। 2/11 को तो पहले से ही मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको फिर 60 से डिवाइड कर देंगे और ये बन जाएगा 120/11। 120/11 को फिर से हमने फाइंड किया तो एक बार 11 बचा 1, 0 आया। अब 10 भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक बार यहां 0 लगाया जाता है, इस बात पर थोड़ा गौर करें। 0 लगा के फिर से एक बार 0 लगाएंगे और फिर ये 0.9, ये 99 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, फाइनली ये आया। इसको हम 11 लिख सकते हैं और ये 11 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अतः 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड विल बी इक्वल टू 6 रेडियन अप्रॉक्स कह सकते हैं इसे। ठीक है, ऐसा हम इस बात को मान सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? जो भी बात समझ में ना आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, इस बात को और डीपली समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 पर। ठीक है भाई, इसको इरेज कर दिया जाए। देखिए सर, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में एक बात देखो हमारे काम आएगी। पहले हम थोड़ा सर्किल को समझते हैं। सर्किल हो गया, ये इसका ओरिजिन या ओ हो जाता है, सेंटर कह देते हैं इसे। अगर दो रेडियस इस तरीके से बना दी जाए, इसे रेडियस आर कह देंगे, इक्वल ही होती है, बात हम जानते हैं। तो यहां पर ये जो पिज्जा जैसा ये जो है पीस बन जाता है, ये इसे आर्क कहा जाता है और इसकी जो लेंथ होती है उसे लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एल कह दिया जाता है। यूजुअली सेंटीमीटर में इसको रखा जाएगा, नहीं तो नहीं भी रखा जाएगा तो जिस यूनिट में रेडियस होगा उसी यूनिट में लेंथ भी होगी, इस बात को जान लीजिए। यहां एक फॉर्मूला आता है कि किस रेडियस पर क्या लेंथ ऑफ आर्क होगी, यह डिपेंड करेगा कि आपका यहां पर सेंटर पर एंगल क्या बन रहा है, इसे थीटा हम मान लेते हैं और ये हमेशा ही रेडियन में मेजर होगा। और फॉर्मूला आपका इस प्रकार बन सकता है, R इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा एंड थीटा इज इन रेडियन मेजर। ठीक है, हमेशा नहीं, लेकिन इस फॉर्मूले में जो थीटा की वैल्यू होगी वो रेडियन में ही लिखी जाएगी, या थीटा की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो भी रेडियन में ही मिलेगी, इस बात को आप जान लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम जानते हैं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई अपॉन 180 इंटू 60 करेंगे तो ये जो है पाई अपॉन 3 बन जाएगा। 60 डिग्री को पाई अपॉन 3 ही कहते हैं, ये बात हम पहले से भी जानते हैं। ठीक है भाई, तो थीटा की वैल्यू हमें 1/3 मिल गई जो कि रेडियन में बन चुका है। अब तो हम डिग्री में इसको नहीं यहां पुट कर सकते, इस बात को जान लीजिए। ये डिग्री यहां नहीं पुट किया जा सकता,
इसको रेडियन में ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन मेजर में ये π/3 हो गया। ठीक है, अगली बात पे आ जाते हैं हम। यहां पर ये एक इंटरसेप्ट लेंथ ऑफ आर्क विच इज कॉल्ड L इज इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर देता है ये। ठीक है, अतः हमें यहां पर रेडियस की जरूरत है, जो कि इस फॉर्मूले में पुट करके ही हमें मिल पाएगी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, फॉर्मूला है हमारे पास, हमें रेडियस निकालना है। 37.4 अपॉन π/3। 37.4, 3 को ऊपर ले आइए, ये 22/7 हो गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 37.4, ये 7 भी ऊपर चला जाएगा, अपॉन 22 बचा। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए भाई 37.4, 7 3 जा 21 अपॉन 22। ठीक है, 21 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 37.4 में। ठीक है, 21 4 जा 84 का 4 कैरी 8, 21 7 जा 147 में 8 को ऐड कर दिया तो 156 बचा, 6 लिखा हमने, 15 को कैरी कर दिया और 21 3 जा 63 हो गया, उसमें हमने 15 को ऐड किया तो 78 बन गया। यहां पॉइंट लगा दीजिए, ये 22 हो गया भाई। ठीक है, बस अब डिवाइड कर लीजिए और क्या रह जाता है इसमें। ठीक है, देखिए 22 से डिवाइड करके देखिए, 786.4 अपॉन, इसमें 22 को हमने डिवाइड किया तो 3 टाइम्स 66, 22 3 जा 66, यहां 2 आया, यहां 1 आया, ये 126 हो गया। 5 टाइम 22 5 जा 110, 16 बचा। पॉइंट, जस्ट अ मिनट, इट इज नॉट 150 786, इट इज 785। 5 आया, ये भी 5 आया, ये 5 हो गया। 22, ये डेसिमल यहां लगा दीजिए, ये 4 उतार लीजिए, 22 7 या 154, फाइनली पूरा कैंसिल हो गया और हमारे जो रेडियस की वैल्यू है 35.4 सेंटीमीटर हमें मिल जाती है यहां से। ठीक है, क्या हम इस बात को समझ पाए? अगर इतनी बात क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है इतनी बात में अगर हमें, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल सेम है इसकी तरह, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो चलता रहता है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें यहां बताया गया है कि इट इज 35.7 नॉट 4, सॉरी। ठीक, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच is 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मान लीजिए कोई घड़ी है हमारी, घड़ी का जो मिनट हैंड है वो यहां से चलना चालू किया, यहां कितना चल जाएगा? मिनट हैंड है हमारा, घड़ी की जो सुई है मिनट वाली, यहां चलना चालू करेगी तो यहां 30 मिनट चल जाएगी, 10 मिनट और यहां चलकर 40 मिनट हो जाएगा। अगर 60 को 3 भागों में बांटें तो 20 20 20 के 3 पार्ट बन जाएंगे, तो 20 और 20 मिलकर 40 मिनट बन जाता है। मतलब 40 मिनट जो है होल सर्किल का 2/3 पार्ट है। इस बात को हम यहां लिख के भी समझ सकते हैं। देखिए भाई, समझते हैं। देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 4, मान लीजिए पूरा सर्किल है ये या घड़ी है ये, कंप्लीट एंगल हमें पता है 360 डिग्री होता है। ठीक है,
इसके मान लो 3 हिस्से बांट दिए आपने, तो ये 20 मिनट के होंगे। ठीक है, 20 मिनट, 20 और 20 40, फिर 20 60 मिनट हो जाए कंप्लीट। अगर ये पार्ट 1/3 है, क्योंकि 3 पार्ट हुए तो एक 1/3 के ही होंगे, तो इसको और इसको मिलाकर 2/3 पार्ट कवर कर लिया। कंप्लीट एंगल हमारा 360 का है, और 2/3 पार्ट कवर करने में कितना डिग्री एंगल बना, इस बात को समझते हैं भाई। ठीक है, अगर हम इसको रेडियन, क्योंकि हमें जो वैल्यू है, ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है यहां रेडियन में ही पुट करनी है, तो 360 को दोबारा फिर हमें रेडियन में कन्वर्ट ना करना पड़े, इसलिए पहले से ही हम इसे कंप्लीट एंगल 360 को रेडियन में लिख देते हैं, विच इज 2 पाई। ठीक है, पाई होता है 180, तो 360 हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई हो गया भैया, तो 2 2 जा 4 पाई अपॉन 3। इतना एंगल यहां पर कंप्लीट हुआ है, जो कि रेडियन में है, तो हम यहां डायरेक्ट इसको थीटा की जगह पुट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर उसने ये भी कहा है हमें कि जो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर है। अतः दो बातें मिल जाती हैं हमें रेडियस मिल जाती है सर्किल की, और हमें थीटा एंगल भी मिल जाता है। हमें खाली लेंथ ऑफ आर्क, जो यहां से यहां तक कितनी दूरी चला, ये बतानी है, विच इज कॉल्ड एल। ठीक है, चलिए ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। 1.5 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है हमारी, वही तो फाइंड करना है हमें, और हमारा जो थीटा है वो विच इज दैट इज 4 पाई बाई 3 है। ठीक है, एल को हम फाइंड करते हैं, 4 पाई को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 पाई अपॉन 3 को मल्टीप्लाई किया, 1.5 से 3 को आपने डिवाइड किया, 2 टाइम कैंसिल हुआ, 2 से 4 को कैंसिल किया आपने, 2 बार कैंसिल हो गया, 2 पाई। ठीक है, क्योंकि यहां क्वेश्चन में हमें एक बात दी गई है जो कि मैं शुरू में नहीं बता पाया आपको, कि पाई इज इक्वल टू 1/3.14 ये दिया गया है। नहीं दिया होता तो हम 322/7 लिख देते, कोई बात नहीं उसमें। तो आप क्या करिए, पाई को 3.14 लिख दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.28 बन जाएगा, विच इज सेंटीमीटर। अतः लेंथ ऑफ आर्क एल इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर, ये बन जाता है। फाइनली इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। क्या हमें इतनी बात समझ में आ रही? कोई बात समझ में ना आए, आप बात को लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते, फ्री हैं, फ्री हो गए अब आप। ठीक है भाई, आप लोग आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, पूरी बात को समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। अब तो इतने होशियार हो गए हैं, क्या ही बताएं। आगे अगली बात पे आ जाते हैं खाली हम, कि एग्जाम्पल 5 जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इसको इस बात को और समझ लेते हैं और इस वीडियो को यहां पर रोकते हैं, जिससे कि अगली बात को कंप्लीट किया जा सके। एग्जाम्पल 5 है हमारा, ठीक, एग्जाम्पल 5 है, उसमें लिखा हुआ है कि इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखो दो सर्कल हैं यहां पर, ये छोटे बड़े सर्कल हैं इसलिए इनमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के ये सेंटर हैं और सेम आर्क लेंथ को ये यहां पर बना रहे हैं, ये इनके कहने का मतलब है। अगर ये जो आर्क लेंथ है इसकी लंबाई बराबर है, ये कहना चाहते हैं, ये भी एल है, मान लो ये भी एल है, दोनों सेम है तो दोनों को ही एल एल कह सकते हैं।
लेकिन यहां पर जो थीटा है इनका वो कम ज्यादा है, ये 65 डिग्री है और ये 110 डिग्री है। वही छोटा बड़ा सर्किल होगा तो डिग्री में यहां डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जो रेडियस है, दोनों की रेडियाई है कहते हैं, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, ये जानते होंगे आप। ठीक है, इन दोनों की जो रेडियाई है उसमें क्या रेशियो होगा। देखिए भाई, जब रेशियो वाली बात आती है तो जो थीटा होता है उसे हमें जिसमें दिया गया हो उसमें ही लिख सकते हो आप, आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाता है कैलकुलेशन के दौरान। करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूं, लेकिन उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देख आपका क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन थीटा। ठीक है, थीटा डिग्री में है आपका, थीटा 1 थीटा 2 लिख सकते हैं आप। थीटा 1 है हमारा 110। ठीक है, ये इसको 2 यहां पर 2 लिखा गया है, एक्चुअली में ये 2 है और ये 1 है, ये डिफरेंस है थोड़ा यहां पर। तो थीटा 1 है हमारा 65 डिग्री और थीटा 2 है जो हमारा वो है 110 डिग्री। इसको कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन बन जाएगा भाई, पाई अपॉन 180। ठीक है, तो रेडियन बन गया, लेकिन ये सेम ही चीजें हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और लेंथ ऑफ आर दोनों में ही सेम है। अगर हम R1 अपॉन R2 निकालना चाहें, ये कितना होगा भाई, लेंथ तो इसकी भी L है और थीटा 1 है हमारा 65 इंटू पाई अपॉन 180, ये भी L है, लेंथ तो सेम ही है क्योंकि 110 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक, चलिए अब हम इन दोनों को, तो ये बात आप जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन यहां जान लीजिए जरा, अगर फ्रैक्शंस के भी फ्रैक्शन बन जाते हैं, इस तरह कोई फ्रैक्शन बन जाती है, ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो इनको कैंसिल आउट करने का तरीका है कि ए और बी डी, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे ऊपर न्यूमरेटर में, और बीच वाले दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे नीचे ऐसे। ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी बन जाएगा। इस यही बात यहां फॉलो की जाएगी। देखिए भाई, l इंटू ये पूरा लिख दिया जाएगा 110 इंटू पाई अपॉन 180, और ये फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 65 इंटू पाई अपॉन 180। देखिए भाई, ध्यान से देखिए, जो बातें सेम है वो डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो जाएंगी। l से l कैंसिल कर सकते हैं, पाई बाई 180 से पाई बाई 180 कैंसिल कर सकते। इसलिए मैंने आपसे ये बताया कि इसको पहले से ही लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप 65 अपॉन 110 ही लिखो तो भी बात सेम ही रही। देखो एंड में देखा आपने। ठीक है, इसको 5 से कैंसिल आउट कर लो आप, 5 से कैंसिल आउट करोगे इसको तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 13। फाइनली R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू 22 अपॉन 13। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। उसने दोनों ही सर्किल के रेडियाई के रेशियो को पूछा था, विच इज इक्वल टू 22 अपॉन 13। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात को सुनने के लिए, समझने के लिए। जो भी डाउट हो आप मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अभी 1-2 दिन में हम लाइव क्लास भी करेंगे, तो जहां से सीधे आप बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं और उससे डायरेक्ट डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।